हेलो अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा वेट्थ है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कंट्री कितना डेवलप्ड है, तो ये जो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसकी अहमियत से, उसकी इम्पोर्टेंस से आपको पता चल जाएगा कि वो कंट्री कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन सा टॉपिक है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वो है आपके पास कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो इस कास्टिक सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो मैं ये कुछ क्वेश्चनों से स्टार्ट करूंगा और उसकी अहमियत के बारे में आपको बताऊंगा। कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम नेल्सन सेल या डायाफ्राम सेल का नाम देते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, नेल्सन सेल क्या होता है, ये डायाफ्राम सेल क्या होता है, और इसके अंदर कौन सा ऐसा मटेरियल है जो यूज किया जाता है कास्टिक सोडा को या सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए, जिसे हम ब्राइन क्या है। हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड बाय डायाफ्राम सेल, डायाफ्राम सेल के अंदर से कैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पे डायाफ्राम सेल के अंदर कैथोड की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, और इस डायाफ्राम सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, और जब हम यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं हमें किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और लास्ट में हम जो है इनकी कंक्लूजन या कलेक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कि इससे हम कितनी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, मैंने अब स्टार्ट जब लेक्चर किया तो मैंने आपको बताया तो किसी मुल्क की इम्पोर्टेंस के वो कितना कंट्री क्या है आपके पास डेवलप्ड है, वो आप कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन से लगा सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक जो आपका यूएस कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट, इसकी सालाना जो प्रोडक्शन है कास्टिक सोडा की वो है 15 मिलियन टन। किस चीज की? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो है क्लोरीन, Cl2 गैस। ठीक है, इसकी जो वो एवरी ईयर कितनी प्रोड्यूस करता है? 10 मिलियन टन, M मिलियन T फॉर टन। ओके, 1 मिलियन टन किसके इक्वल होता है? 1000 kg के। ओके, अब ये इतना क्यों प्रोड्यूस करते हैं, इसकी क्या इतनी इंपॉर्टेंस है? इसकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी इंपॉर्टेंस आपके पास है सबसे ज्यादा, वो है पेपर इंडस्ट्री के अंदर। आप जानते हैं कि कोई भी कंट्री है वो डेवलप्ड है तो उसका क्या फर्स्ट फैक्टर क्या देखा जाता है? उसकी एजुकेशन। उसके अंदर एजुकेशन का क्या ट्रेंड है, लिटरेसी रेट क्या है। तो इस टाइम सबसे ज्यादा अमेरिका और इसराइल का कहा जाता है कि इनका जो है लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। तो उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे बच्चे तो पढ़ने के लिए जो आपके पास क्या उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? पेपर है आपके पास। और पेपर कैसे बनता है? हम जानते हैं कि वुड से बनता है, वुड की पल्प बनाते हैं। उसके वुड के अंदर क्या होता है? हमारे पास पल्प के अंदर एक लिग्नेंस वगैरह होते हैं। उन लिग्नेंस को ब्रेक करने के लिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम क्या करते हैं, वो जो पल्प बनेगा उसके अंदर डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगी? हाईली रिएक्ट करेगी। किसके साथ? पल्प के साथ। जब ये हाईली रिएक्ट करेगी और इस पल्प को कन्वर्ट कर देगी, एक प्योरीफाई कर देगी, और इस पल्प को बना देगी, इस काबिल बना देगी कि वो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का पेपर बना सके। इसके अलावा इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की अहमियत है किसके अंदर? सोप प्रोडक्ट के अंदर, सोप। और इसका मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा रोल है सोप। तो ये इसकी अहमियत है कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में भी यूज करते हैं, पेपर पल्प मेडिसिन बहुत ज्यादा, और इसके वॉशिंग पर्पज के लिए भी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ऐसे, कास्टिक सोडा क्या चीज है? कास्टिक सोडा का मतलब होता है जलाना। आप लें एक जनरल स्टोर से चले जाएं, वहां से उससे कहें कि हमें कास्टिक सोडा चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे तो नहीं मिलेगा। उसको अगर आप लेके उसको अपनी पाल्म के ऊपर रखें तो रखने के बाद 5 मिनट बाद आपके हथेली के ऊपर क्या कर देगा? वो सुराख कर देगा, जला देगा। लेकिन आपने ये करना नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। आप जानते हैं कि सोडियम मेटल को जब आप पानी में डालते हैं तो ये पानी को आग लगा देता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखें तो ये हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर ऑब्जर्व करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है खुद ब खुद, ठीक है। और दूसरी प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन की क्या अहमियत है, क्लोरीन की जो अहमियत है वो है आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हम इसको और डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसके अंदर हम इसको यूज करते हैं, जैसा कि आपके पास वाटर वॉशिंग के अंदर हो गया, और आपके पास क्लोरीनेशन प्रोसेस है, और मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी क्लोरीन का क्या है, एक काफी हद तक रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक ऐसा प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे जहां पे ये दोनों प्रोडक्ट क्या की जाती हैं, प्रिपेयर्ड की जाती हैं, और वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डायाफ्राम सेल, या फिर इसको हम नाम देते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड या नेल्सन सेल। कि किस तरह हम जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं, ये दोनों चीजें हमारे पास एक ही जगह पे हम प्रिपेयर कर लेंगे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक के अंदर। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज डायाफ्राम सेल। डायाफ्राम का मतलब क्या होता है, जाली, झिल्ली, ठीक हो गया। कि आपके पास क्या बना देना, झिल्ली बनाना, जाली बनाना का जो प्रोसेस होता है, जो मतलब रुकावट क्रिएट करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। जैसे नेल्सन सेल, क्योंकि ये नेल्सन सेल बाय नेम है, ठीक हो। इन डायाफ्राम सेल प्रोसेस एनोड एरिया सेपरेटेड बाय कैथोड। इसके अंदर हम एनोड एरिया को कैथोड के एरिया से सेपरेट आउट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, डायाफ्राम सेल। ये हमारे पास है एनोड, और ये हमारे पास क्या है, स्टील कंपार्टमेंट का ये क्या है, कैथोड है। और ये जो आपके पास नजर आ रहा है ये क्या आपके पास परफोरेटेड एस्बेस्टॉस है, ये जो झिल्ली है, जो डायाफ्राम है, जो कैथोड और एनोड को क्या करती है, एक दूसरे से सेपरेट आउट करके रखती है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। द ब्राइन इज इंट्रोड्यूस इनटू एनोड। इस एनोड कंपार्टमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ब्राइन को, यहाँ से सोडियम क्लोराइड, ब्राइन क्या है ये भी पढ़ते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनोड कंपार्टमेंट के अंदर ब्राइन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक हो गया। एनोड कंपार्टमेंट एंड फ्लो थ्रू द डायाफ्राम सेल कैथोड कंपार्टमेंट, और ये एनोड से होता हुआ कैथोड कंपार्टमेंट में डिपॉजिट होता है। तो व्हाट इज ब्राइन, ब्राइन क्या है, हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, ब्राइन का नाम देते हैं। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड मोल्टन ली थी, उससे हमने क्या प्रिपेयर किया था, सोडियम मेटल। अब हमें सोडियम नहीं चाहिए, अगर हम अकेला सोडियम क्लोराइड को यूज करें तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास सोडियम मेटल सेपरेट हो जाएगी, तो हमें क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए हमें एक और इसके साथ प्रोडक्ट रिएक्शन मिक्सचर चाहिए, वो क्या, वाटर है। सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर जो मिक्सचर होता है उस एक्वस मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं, ब्राइन का नाम देते हैं। ओके, डायाफ्राम सेल और ब्राइन के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह प्रिपेयर की जा सकती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट को ब्रेक करेंगे, और इनसे जो है हम इन प्रोडक्ट को ब्रेक करके न्यू एक प्रोडक्ट जनरेट कराएंगे जिसे हम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। इन विच इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन गिवन क्लोरीन गैस एंड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और इसके अंदर हमें क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैंने आपको स्टार्ट में इंट्रो में बता दिया था कि इसकी मदद से हम क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जनरेट करवाएंगे, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लोरो अल्कली का। व्हाई इट इज कॉल्ड अ क्लोरो अल्कली, इसे हम क्लोरो अल्कली क्यों कहते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान प्रोडक्ट फॉर्म, जो इस प्रोसेस के दौरान जो प्रोडक्ट बनती है वो क्लोरीन से, और अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा प्रोड्यूस होता है। और जो क्लोरीन है वो क्लोरीन गैस गिवन ऑफ, ये जो क्लोरीन जो बनती है वो कहाँ पे, एनोड के ऊपर, और इसको हम सेपरेट कंपार्टमेंट में क्या करते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे से, कैथोड कंपार्टमेंट से हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं, और इस एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन का नाम देंगे। और इस दौरान जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होगी वो 50% सोल्यूशन इन वाटर एंड देन ड्राइड गिवन दी सोडियम। और इस दौरान जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डायाफ्राम सेल की मदद से ऑब्टेन करते हैं उसके अंदर 50% एक्वस सॉल्यूशन, इट्स मीन 50% उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और 50% उसके अंदर क्या है, वाटर है। तो इसको कैसे हम इसको ड्राई करेंगे, वेपोराइजेशन का प्रोसेस करेंगे, वाटर को वेपोराइज करवा देंगे और
सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर देंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे, स्टोर कर देंगे। Sorry, okay, what is sodium hydroxide formed at cathode? Sorry, why sodium hydroxide? कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेल्सन सेल के अंदर क्या अहमियत है? हम नेल्सन सेल के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्यों यूज, वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड एट कैथोड? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पे क्यों बनती है, एनोड पे क्यों नहीं जाके बनती? इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू प्रोड्यूस मोर हाइड्रोक्साइड आयन एज हाइड्रोजन आयन रिमूव ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस। जब हम एक केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे, उस दौरान सोडियम हाइड्रोक्साइड मोर हाइड्रोक्साइड आयन एज हाइड्रोजन आयन, OH आयन ज्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू, हमें हाइड्रो ऑक्सी आयन की ज्यादा कंसेंट्रेशन चाहिए ना कि हाइड्रोजन आयन। जितना हाइड्रो ऑक्सी आयन ज्यादा होंगे उतना सोडियम हाइड्रोक्साइड हम क्या करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करवाएंगे। नेट इफेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन अराउंड द कैथोड, फॉर्मेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अराउंड द कैथोड। कि हमारे पास इस दौरान क्या होगा, कैथोड के ऊपर एक तो सोडियम डिपॉजिट हो गई थी, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान जब सोडियम क्लोराइड का ब्राइन लिया था, सोडियम डिपॉजिट हो गई, और वाटर जब इलेक्ट्रोलिसिस हुई उससे हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा प्रोड्यूस हुए। अब सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन होके कहाँ पे कंबाइन हो गए, ये कैथोड के ऊपर जाके, जो स्टील का कैथोड है वहां पे कंबाइन होंगे, और वहां से हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक हो। और इस प्रिपरेशन के दौरान नेल्सन सेल यूज होगा। अब नेल्सन सेल या डायफ्राम सेल क्या है, प्रिवेंट हाइड्रोक्साइड इंटरिंग एनोड। वही चीज हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक झिल्ली का काम करता है, जाली का काम करता है डायफ्राम सेल, ये नेल्सन सेल है, बाय नेम इसको हम यूज नेम देते हैं, दोनों एक चीजें हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। प्रिवेंट हाइड्रोक्साइड एंड इंटरिंग एनोड, ये हाइड्रोक्साइड नेल्सन सेल जो होता है या डायफ्राम सेल, ये हाइड्रोक्साइड आयन को एनोड कंपार्टमेंट में नहीं जाने देता। अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन एनोड कंपार्टमेंट में चला जाए तो वहां पे क्या बना देगा, हाइपोक्लोराइड आयन। ये हमारे पास डिसएडवांटेज है, प्रॉब्लम है, ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और प्रिवेंट करता है क्लोरीन को कैथोड की तरफ। ये नेल्सन सेल क्या है, नेल्सन एंड डायफ्राम हाइड्रोक्साइड आयन को एनोड की तरफ नहीं जाने देता, और क्लोरीन गैस को जो एनोड कंपार्टमेंट में बन रही थी उसको कैथोड की तरफ नहीं आने देता। और सैचुरेटेड ब्राइन इंटर इनटू द, हम कैसे ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा, ये आपके पास क्या है, एक नेल्सन सेल है या डायफ्राम सेल, इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये क्या हमारे पास ग्रेफाइट का एनोड है या कार्बन का एनोड, और ये हमारे पास एक यू शेप डोम है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्राइन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जब ब्राइन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा, ये स्टील का कैथोड है और ये एनोड है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, कीटायन इनायन बनेंगे, रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन से हमारे पास क्या होगा, सोडियम आयन डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ पे, स्टील के कैथोड के ऊपर, और यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होगी और वहां से क्या होंगे, सो हाइड्रोक्सी आयन किससे, एस्बेस्टॉस से होते हुए ये भी किसके ऊपर चले जाएंगे, कैथोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर जाके क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, और ये कैच बेसन इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्यूमुलेट होती रहेगी, और हैवी मटेरियल को, एस्बेस्टॉस हैवी मटेरियल को डाउनवर्ड नहीं आने देता, ये इसका एडवांटेज है। मैक्रो मटेरियल या हैवी मटेरियल, sodium ion migrate across diaphragm to cathode compartment combined with hydroxide ion to form of a sodium hydroxide. Okay, ये देखिए हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। अब इस कंस्ट्रक्शन से पहले मैं आपको इनके रिएक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे हमारे पास ये डायफ्राम सेल के अंदर रिएक्शन होंगे। जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन डाला, सोडियम एक्वस आयन और क्लोराइड बन गया। अब जो हमारे पास डायफ्राम सेल है, ये नेल्सन सेल है, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक क्या है एनोड, दूसरा क्या है कैथोड। अब जो एनोड है उसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड है उसके ऊपर क्या होगी, रिडक्शन। अब जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस हुई एक्वस ब्राइन की या ब्राइन की या एक्वस सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बना। अब एनोड के ऊपर क्या है हमारे पास, यहाँ पे वाटर भी मौजूद है और क्लोरीन भी है। अब कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होगी और कौन सी चीज आपके पास रिड्यूस होगी, उसको हम समझने के लिए एक सीरीज यूज करते हैं जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको हमने फर्स्ट ईयर में डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक हो गया कि क्या है हमारे पास, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक हो गया। और ऊपर नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं क्या होता है हमारे पास, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट्स मीन नीचे की तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है
और नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, एनोड के ऊपर। अब यहाँ से हम देखेंगे जो एलिमेंट एक नीचे होगा उसका क्या होगा, हमारे पास रिडक्शन, जो नीचे होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो ऊपर होगा उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर है और क्लोरीन है। अब क्या है, क्लोरीन टॉप पे है, इट्स मीन इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक हो गया। तो रिडक्शन कहां पे होती है, कैथोड के ऊपर, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्या है, वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए लेकिन क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसकी वजह क्या है, क्लोरीन क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है नोड के ऊपर, उसकी वजह हमारे पास ओवर वोल्टेज। जब हम, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो नेल्सन सेल है इसको हम एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं बाहर से। जब एक्सटर्नल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो वेरिएशन आ जाती है, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर जो हमारे पास रिडक्शन होने वाला था वाटर, अब वाटर वो रिडक्शन नहीं होगा बल्कि क्या हो गया, हमारे पास क्लोरीन, सॉरी, जो वाटर ऑक्सीडाइज होना था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक, अब वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, क्लोरीन। क्योंकि वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, उस बॉन्ड को तोड़ेंगे उससे हाइड्रोक्सी आयन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस, और ये एनोड कंपार्टमेंट में क्या होगी, जमा होगी, और एनोड कंपार्टमेंट से हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। अब यहाँ पे एनोड के ऊपर ये जो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। अब क्या है, हमारे पास वाटर भी है, इस वाटर को ये जाके 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, रिड्यूस, और वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोक्सीजन। अब वाटर, अब यहाँ से भी देखें कौन सी चीज रिड्यूस होगी, रिडक्शन किसकी पावर से ज्यादा है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ रिडक्शन पावर बढ़ेगी, तो सोडियम नीचे है, इट्स मीन, और वाटर क्या ऊपर है, तो इट्स मीन वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वाटर रिड्यूस होगा, सोडियम रिड्यूस नहीं होगा, सोडियम क्या होगा, कैथोड के ऊपर ही डिपॉजिट ही रहेगा, और वाटर क्या होगा, रिड्यूस होकर क्या बना देगा आपके पास, हाइड्रोक्सी आयन, और हाइड्रोजन गैस कैथोड कंपार्टमेंट से क्या हो जाएगी, सेपरेट आउट हो जाएगी और हाइड्रोक्सी आयन बन जाएंगे। अब ये हाइड्रोक्सी आयन क्या होंगे, एनोड कंपार्टमेंट से होते हुए एस्बेस्टॉस से पास होंगे, कैथोड के ऊपर जाएंगे, और कैथोड के ऊपर क्या डिपॉजिट है, हमारे पास ऑलरेडी सोडियम है, और सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देंगे, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसके साथ साथ क्या चीज बन जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन गैस भी क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट क्या हो जाती हैं, प्रिपेयर्ड हो जाती हैं। ये है हमारे पास नेल्सन सेल या डायाफ्राम सेल की इंपॉर्टेंस, ये दोनों प्रोडक्ट इसने हमें एक साथ दे दिए, और किसी भी डेवलप्ड कंट्री की भी हमारे पास किससे पता चलता है कि वो मुल्क कितना अच्छी क्वालिटी और कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, डायफ्राम सेल की मदद से दोनों प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, और दोनों ही हम यूज करते हैं। अब किस तरह ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है डायफ्राम सेल की या नेल्सन सेल की, ये कंसिस्ट होता है ओब्लैंग स्टील टैंक। ये जो कैथोड है ये वाला, ये क्या है, हमारे पास एक स्टील टैंक है ओब्लैंग, एक हमारे पास पूरा कैबिन है जिसके अंदर हमारे पास एक यू शेप एनोड है, यू शेप है, देयर इज अ यू शेप डायफ्राम जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ये यू शेप डायफ्राम जिसके अंदर हमारे पास एनोड, कार्बन या ग्रेफाइट का एनोड रखा हुआ है। ग्रेफाइट एनोड प्रोजेक्ट इनटू सॉल्ट सॉल्यूशन, और इस ग्रेफाइट के एनोड के अंदर हम क्या करते हैं, ये ब्राइन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और ये क्या करता है, जब ब्राइन इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसके साथ हम इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस करवा देंगे, करंट, इलेक्ट्रोलिसिस, किसकी मदद से, एक्सटर्नल सोर्स की मदद से, कैथोड को एनोड को एक्सटर्नल सोर्स से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। A current of steam pass through the cell, keep the solution warm, और solution क्या करेगा, वार्म रखेगा, और आयंस की मूवमेंट क्या रहेगी, जारी रहेगी। कैथोड इज मेड अप ऑफ ओब्लैंग परफोरेटेड, कैथोड क्या है, वो स्टील का ओब्लैंग है, और एनोड क्या है, पास कार्बन का एनोड है। देयर इज अ स्पेशल डिवाइस, और ये स्पेशल जो क्या करती है, कांस्टेंट रखती है सॉल्ट सॉल्यूशन को सेल के अंदर, किसकी, सोडियम क्लोराइड और वाटर के कंसंट्रेशन क्या रखती है, कांस्टेंट रखती है, और इससे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन को क्या करवाती है, जनरेट करवाती है। वर्किंग किस तरह करते हैं, हमारे पास ये ब्राइन इंट्रोड्यूस करवाएंगे सेल के अंदर एंड इट्स कांस्टेंट लेवल इज मेंटेन, और ये जो है ना, इसका जो ब्राइन है एक्वस सोडियम क्लोराइड है, उस सोल्यूशन क्या रखेगा,
कांस्टेंट रखेगा कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड की भी, वाटर की भी। वो नेल्सन सेल किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलिसिस हम प्रोवाइड करें, वो आयंस जनरेट करता रहेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे क्लोरीन राइज होगी डूम टॉप के डूम एट द टॉप ऑफ द एनोड, एनोड के ऊपर यहाँ से क्या होगी, क्लोरीन सेपरेट होगी और आपके पास हाइड्रोजन कैथोड कंपार्टमेंट से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन स्लोली मूव डाउनवर्ड। ये सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बन रही है, डाउनवर्ड कैच बेसन के अंदर जाएगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमने प्रिपेयर कर ली, क्लोरीन गैस भी और हाइड्रोजन गैस को भी हमने क्या किया, प्रिपेयर कर लिया। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, इस प्रोसेस के कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, दो प्रॉब्लम इसके अंदर मेन जनरेट होते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि क्लोरीन जो प्रोड्यूस होती है वो एनोड कंपार्टमेंट के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड। हमें हाइपोक्लोराइड नहीं चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोक्सी हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्लोरीन भी हमें नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कंटेमिनेटेड हो जाएगी और हमारी जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं बन सकेगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए डायाफ्राम सेल के अंदर हमने एक डायाफ्राम लगा दी जिसका हम जाली का नाम दे रहे थे एस्बेस्टॉस। अब ये एस्बेस्टॉस का क्या काम है, ये स्मॉल माइक्रो पार्टिकल को तो गुजरने देगी, मैक्रो पार्टिकल को पास नहीं होने देगी, क्लोरीन को स्टॉप कर लेगी, हाइड्रोक्सी आयन को कैथोड कंपार्टमेंट की तरफ जाने देगी और इस तरह हमारे पास क्लोरीन क्या कैथोड पे नहीं जा सकेगी, हाइड्रोक्सी आयन कैथोड पे जाएंगे और वहां से वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करा देंगे। कीप द टू सॉल्यूशन सेपरेट एंड अलाउ द सोडियम आयन टू मूव कैथोड। ठीक हो गया, सोडियम को कैथोड की तरफ और सोडियम हाइड्रोक्सी आयन को भी कैथोड की तरफ, और वो जाकर रिएक्ट कर लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ आयन कीप द करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल, और ये आयन की मूवमेंट से करंट क्या होगा, फ्लो करता रहेगा, करंट क्या कंटिन्यू रहेगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या इसमें जनरेट होता है, सेकंड प्रॉब्लम जनरेट होता है हाइड्रोक्सी आयन जो प्रोड्यूस हुए थे वो क्या है, अट्रैक्ट एनोड, एनोड के ऊपर ये अपने आप क्या कर दें, ऑक्सीडाइज करवा दें, वेयर इट कैन डिस्चार्ज टू गिव ऑक्सीजन गैस, और हाइड्रोक्सी आयन खत्म हो जाएगा, वाटर और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाए। तो इससे बचने के लिए, हाइड्रोक्सी आयन को डिकम्पोज होने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, हम इसके अंदर जो ब्राइन की वैल्यू है वो बढ़ा देते हैं एनोड के ऊपर। जब ब्राइन की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस होंगे और वो ज्यादा से ज्यादा किस कैथोड कंपार्टमेंट पे जाएंगे, और हाइड्रोक्सी आयन की जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा कैथोड कंपार्टमेंट में जाएगी उतना सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। This keeps the direction of flow of liquid toward cathode, thus it prevent movement of hydroxy ion toward anode, और हाइड्रोक्सी आयन को एनोड की तरफ नहीं जाने देगा और वहां पे क्लोरीन की ऑलरेडी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इससे हम क्या करेंगे, अपना जो डिसएडवांटेज है, जो प्रॉब्लम है हाइड्रोक्सी आयन की डिकम्पोजिशन से भी हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ओके, तो उसके बाद ये हमारे पास था प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्लोरीन गैस बाय नेल्सन सेल या आपके पास डायाफ्राम सेल। आगे लास्ट में इसकी कंक्लूजन या कलेक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे हम कलेक्ट करेंगे, जब हमारे पास ये सोल्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलती है वो कितनी होती है, 11%, 16% क्या होती है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, और बाकी 73 to 74% क्या होता है आपके पास, वाटर होता है। तो हम इसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे, वेपोराइजेशन प्रोसेस करवाएंगे, वाटर वेपोराइज हो जाएगा, जब वेपोराइजेशन प्रोसेस करेंगे उसके साथ सोडियम क्लोराइड भी सेपरेट हो जाएगी और पीछे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, रिमेनिंग होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अब जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके स्मॉल कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड की हो जाएगी। ठीक हो गया, और ये इतना ज्यादा हमारे प्रोडक्ट के लिए हार्मफुल नहीं है। सोल्यूशन इज वेपोरेट। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करवाते हैं और क्लोरीन को हमने ऑलरेडी एनोड से सेपरेट आउट कर लिया था। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रिपरेशन ऑफ अ कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। उसको आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। आई होप आपको आज वाला टॉपिक समझ आया होगा। आज हमारा जो सेकंड यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर आपको समझ आया तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई एडवाइस है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे कमेंट्स कर दें, या मेरे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा पे फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम, सेफ लाइफ।